नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने अनुसूची के अर्थ को और उसकी विशेषताओं को देखा था कि किस तरह से हम क्षेत्रीय स्रोतों से जब तथ्य संकलित करते हैं तो उसकी विधि के रूप में एक अनुसूची होती है। अनुसूची एक तरह से प्रश्नों की सूची है और इसमें अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली आदि की विशेषताएं भी सम्मिलित होती हैं। आज हम अनुसूची के प्रकार को देखेंगे। लुनबर्ग ने 3 प्रकार की अनुसूचियों का उल्लेख किया है। पहला, वस्तुनिष्ठ तथ्यों को एकत्रित करने वाली अनुसूचियाँ, और इसके भी 3 प्रकार हैं। अध्ययनकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित। दूसरा, जिन व्यक्तियों के पास वांछित तथ्य उपलब्ध हैं उनके साक्षात्कार पर आधारित। और तीसरा, बिना साक्षात्कार के प्रश्नावलियों पर आधारित। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ तथ्यों को एकत्रित करने के लिए ये 3 प्रकार की अनुसूचियाँ होती हैं। दूसरी है अभिव्यक्तियों तथा विचारों का निर्धारण एवं मापन करने वाली अनुसूचियाँ। और तीसरी है सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों की स्थिति तथा कार्यों को जानने से संबंधित अनुसूचियाँ। श्रीमती पी.वी. यंग ने 4 प्रकार की अनुसूचियों का उल्लेख किया है। उनमें सबसे पहली है अवलोकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग अध्ययनकर्ता अपने अवलोकन को लिखने के लिए करता है। इसमें वह सूचनादाता से नहीं प्रश्न पूछता है, वरन घटनाओं का अवलोकन कर स्वयं ही प्रश्नों के उत्तरों को भर देता है। इस प्रकार से यह अवलोकन पथ प्रदर्शिका होती है। यह अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण रखती है और उसे किस प्रकार की सूचनाएं संकलित करनी है इसका मार्गदर्शन भी करती है। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग टॉमस एवं बुटलर द्वारा अपने अध्ययन में किया गया था। इसके निम्न गुण हैं। यह अनुसंधानकर्ता को पुनः स्मरण करने की शक्ति प्रदान करती है। यह विषयात्मक अभिलेख को संभव बनाती है। यह प्रमाणीकरण को संभव बनाती है। और चौथा, यह विषय क्षेत्र को सीमित करने एवं आवश्यक तथ्यों पर ध्यान देने में सहायक होती है। दूसरे प्रकार की है मूल्यांकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी विषय के बारे में लोगों की अभिवृत्ति, रुचि, राय, विश्वास तथा अनुमति आदि के सांख्यिकीय मापन हेतु किया जाता है। सामाजिक समस्याओं एवं घटनाओं के मूल्यांकन, गुण निर्धारण तथा तुलनात्मक क्षमता जांचने के लिए भी इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। समाजमितीय अध्ययनों, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में भी इनका काफ़ी प्रयोग हुआ है। इसमें सूचनादाता की पसंद, नापसंद तथा पक्ष विपक्ष के विषयों को जाना जाता है। तीसरी है प्रलेख अनुसूची। श्रीमती यंग के अनुसार इन अनुसूचियों का उपयोग ऐसी सामग्री का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन इतिहासों तथा अन्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों का उपयोग लिखित प्रलेखों जैसे आत्मकथा, डायरियों, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेजों आदि से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किसी विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिनके बारे में लिखित प्रलेखों से सूचनाएं मिलने की संभावनाएं हों। चौथा है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली अथवा उसमें विद्यमान समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा किसी संस्था के किसी विशेष पक्ष, उसकी आंतरिक एवं बाह्य समस्याओं तथा कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है।
जनगणना के लिए इसी प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों से पंचायतों, सहकारी समितियों, शिक्षण संस्थाओं, जेलों आदि की कार्यप्रणाली का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। साक्षात्कार अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की जाती है। इसमें निश्चित प्रश्न अथवा खाली सारणी दी हुई होती है, जिन्हें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से पूछकर भरता है। इसके द्वारा साक्षात्कार को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इनसे प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एवं सारणीयन बहुत आसान होता है। सहायक सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रहित सामग्री की जांच अथवा अध्ययन को आरंभ करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रमुख लाभ इस प्रकार है। इसके द्वारा विश्वसनीय एवं प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। व्यक्तिगत संपर्क के कारण इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को सूचना देने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसमें प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन हो जाता है। कई घटनाओं का अवलोकन द्वारा पर भी सत्यापन हो जाता है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा अशिक्षित उत्तरदाताओं से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। और अंतिम लाभ है कि इसके द्वारा अध्ययनकर्ता की स्मरण शक्ति की आवश्यकता से अधिक भरोसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साक्षात्कार अनुसूची की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे इसमें उत्तरदाता से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, अतः उसे विचार विमर्श व सलाह मशविरा का समय नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में कई बार सूचनाएं यथार्थ, विश्वसनीय एवं प्रामाणिक नहीं हो पाती। नेक्स्ट है, सूचनाओं को लिखने में अध्ययनकर्ता का पक्षपात आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, अनुसंधानकर्ता सूचनाओं को लिखने एवं प्रश्नों के उत्तरों के निशान लगाने में त्रुटि कर सकता है। इसके द्वारा सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन हो सकता है। समय, श्रम एवं धन की दृष्टि से यह एक खर्चीली विधि है। सभी सूचनादाता से संपर्क संभव नहीं होता। सर्वगुण संपन्न अनुसूची का निर्माण असंभव है। इस तरह से विभिन्न प्रकार की अनुसूचियाँ होती हैं। अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अनुसूची का चुनाव करता है और उसी आधार पर अपने अनुसूची के प्रश्नों का निर्माण करता है। अब हमें इस बात को भी देखना होगा कि हम अनुसूची के निर्माण करते समय किस तरह के प्रश्नों को बनाएं, किस तरह की बातों का ध्यान रखें। इस सब को हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।